7 जनवरी 2024 को एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। दरअसल जो पत्नी थी वो ग्रेजुएट थी और उसका पति एक मजदूर था और वो मजदूरी करके ही अपना घर का गुजारा कर रहा था। यह बात उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसका पति अनपढ़ है, बिना पढ़ा है और वो एक मजदूर है। मैं ये आज आपको कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी आज क्यों बता रही हूँ, उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जो ये केस था 2024 का, इसमें एक फैसला सुनाया गया है। इसमें जो दोनों दोषी हैं, दोनों को 20-20 साल की सजा और 20-20 हज़ार रुपए का जुर्माना दिया गया है। दरअसल जो ये कहानी है, ये बिल्कुल एक फ़िल्मी कहानी की तरह है। मर्डर करने का जो प्लान भी बनाया गया था, वो भी एक फ़िल्मी कहानी की तरह, एक स्क्रिप्ट की तरह लग रहा था। लेकिन इस कहानी का जो अंत है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हुआ। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी घटनाक्रम को जानने और समझते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे-राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की ये कहानी बिहार के समस्तीपुर की है, जहाँ जिस व्यक्ति की हत्या की गई है, उस व्यक्ति का नाम महेश्वर राय होता है और वह एक मज़दूर होता है। उसकी पत्नी पढ़ी-लिखी और ग्रेजुएट थी। 2024 में इनका एक 7 साल का बेटा भी था। इसकी पत्नी का नाम रानी होता है और रानी ग्रेजुएट थी। को सोशल मीडिया पर रील बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। लेकिन यह बात उसके पति महेश्वर राय को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए, रील्स बनाए और इस बातों को लेकर इन दोनों के बीच कहा-सुनी भी अक्सर हुआ करती थी। लेकिन ये कहा-सुनी एक इतना बड़ा रूप ले लेगी, ये किसी को पता नहीं था। जो उसकी पत्नी रानी है, वो बिल्कुल भी महेश्वर राय को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि महेश्वर राय मज़दूर है और वो मज़दूरी करके अपने घर का गुज़ारा करता था। जब रानी की डिलीवरी होने वाली थी और उसकी डिलीवरी अपने मायके में होती है, बच्चा हो जाने के बाद वो अपने ससुराल नहीं जाती है, वो अपने मायके में ही रहती है। जो महेश्वर राय हैं, वो लगातार उसको फ़ोन करते थे, उससे कहते थे कि तुम ससुराल चली आओ, लेकिन वो आने के बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और इसी बात से इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ भी हो चुकी थीं। लेकिन महेश्वर राय उसको लगातार मनाने की कोशिश भी करते थे। जो रानी थी, इसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम शहजाद होता है और इन दोनों का अफ़ेयर चल रहा था। इस बात की जानकारी महेश्वर राय को नहीं थी और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे। 10 जनवरी 2024 को महेश्वर राय को कलकत्ता जाना था, जिस वजह से वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम घर चली आओ, लेकिन उसकी पत्नी मना कर देती है। वो कहती है कि मैं वहाँ नहीं आ सकती, तुम मेरे घर आ जाओ। महेश्वर दत्त 7 जनवरी 2024 को उसके घर जाते हैं। रानी ने तो पहले से ही अपने पति को मारने का पूरा प्लान अपने बॉयफ्रेंड शहजाद के साथ बना लिया था। वो उसी प्लानिंग के तहत काम करती है और जब महेश्वर अपने ससुराल पहुँचते हैं, तो इनको खाना-पीना खिलाने के बाद, इनकी खातिरदारी करने के बाद, जब वो रात को सो जाते हैं, तो रानी अपने बॉयफ्रेंड शहजाद को बुलाती है और बुलाने के बाद वो अपने ही दुपट्टे से अपने पति का एक फंदा तैयार कर देती है। महेश्वर राय तो नींद में था, उसको कुछ नहीं पता था उसके साथ क्या हो रहा है। उस फंदे को उसके गले में डालकर जब ये दोनों दबाने लगते हैं, तब कहीं न कहीं उसकी नींद खुली होगी, लेकिन ये दोनों उसका गला दबा रहे थे और तब तक दबाते रहे जब तक कि उसकी हत्या नहीं हो गई। अगले दिन जो महेश्वर राय का छोटा भाई अपने भाई को फ़ोन करता है, तो उसका फ़ोन कोई एक अनजान व्यक्ति उठाता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद महेश्वर राय के साथ कुछ गलत हुआ है। वो अपने पिता को फ़ोन करता है, उसके पिता उसके ससुराल पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जो नज़ारा उनके सामने आता है, उसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि महेश्वर राय की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी जो डेड बॉडी थी वो घर के बाहर लिटाई हुई थी और जो उसके ससुराल वाले थे सब फरार हो चुके थे। महेश्वर राय के पिता तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस मौके पहुँचती है और सारी छानबीन करने लगती है। जो उसके ससुराल वाले गायब थे, उनका भी पता लगाने की कोशिश करती है, लोकेशन से सीडीआर वगैरह निकाली जाती है और ये सब निकालने के बाद रानी को और उसके बॉयफ्रेंड शहजाद को पकड़ लिया जाता है और जब पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, तो सारा मामला खुलकर आता है। वो बताती है कि उसे उसका पति पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक मज़दूर था, पढ़ा-लिखा नहीं था और जिस वज़ह से इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुआ करती थी। वो बताती है कि उसका दूसरे किसी से प्यार हो जाता है और जिस वज़ह से वो अपने पति से अलग रहना चाहती थी
और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। आप लोगों को मेरी छोटी-सी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।